नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। भगवान शिव की गुण धर्म और उस शिव तत्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस अपनी तुच्छ बुद्धि से इसको भगवान शिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शिव तत्व है क्या। कल की वीडियो में हमने जाना था शिव शक्ति के बारे में और शिव की 5 शक्तियों के बारे में। आज हम जानते हैं कि शिव के जो विभिन्न जो रूप हैं, जो मुख्य रूप हैं, जो उनके बारे में हम जानते हैं। जिनको हम अवतार कहते हैं वो अलग हैं, लेकिन जो मुख्य रूप हैं उनके बारे में हम जानते हैं। और उनको रूप कहना भी अलग एक कहीं ना कहीं गलत होगा, वो क्योंकि वो शिव तत्व जो है एक ही है, लेकिन उस शिव तत्व की अवस्थाएं, ऐसा समझिए कि जैसे आप हैं या मैं हूँ, हम सब एक व्यक्ति हैं। अपने जीवन में हम बचपन से लेके मरते दम तक हम एक ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन वही व्यक्ति कभी वो बच्चे के रूप में है, कभी वो किसी एक यंग एज में है, फिर कहीं वो एक अधेड़ उम्र में है, फिर वही व्यक्ति एक बुढ़ापे में बूढ़ा व्यक्ति है, कहीं पर वो एक भाई है, कहीं पर वो एक पिता है, कहीं पर वो बेटा है, कहीं पर वो खुद ही एक दादा परदादा के रूप में है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जो शिव की जो अवस्थाएं हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इन डिफरेंट डिफरेंट नामों की वजह से, अलग अलग नामों की वजह से कई बार मिसकंसेप्शन हो जाते हैं कि हम अलग अलग ही समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड डिवाइडेड माइंड है, हमारी जो बुद्धि है वो डिवाइडेड है। तो हम हर चीज़ को तोड़ के देखना चाहते हैं, या फिर हर चीज़ को हम एक नाम देना चाहते हैं। अब आगे जो भी विषय आएंगे तो उनमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये कहीं भी डिवाइडेड नहीं है, वो एक ही तत्व के बारे में है। उसी तत्व की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं। जैसे उदाहरण मैंने अभी दिया, आप एक बार बच्चे भी थे, आप बेटे भी थे, आप पिता भी, आप कभी दादा परदादा भी बनेंगे। है एक ही व्यक्ति, लेकिन उसकी अवस्थाएं हैं। ठीक वैसे ही वो जो शिव तत्व है वो एक ही, लेकिन उस शिव तत्व की जो अवस्थाएं हैं डिफरेंट डिफरेंट। और वही तत्व की अवस्थाएं जो हैं हमारे अंदर भी हैं। आप रिलेट भी कर पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे अंदर है वो। तो वो प्रकार जब हम जानते हैं तो उनके नाम डिफरेंट हैं, नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। तो नाम से मैंने ये पाया है कि नाम से भी बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। मतलब हम नाम कुछ, किसी ने कुछ नाम दिया, किसी ने कुछ नाम दिया, तो उस नाम की वजह से हम अलग अलग समझना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं नामों की वजह से सारे धार्मिक और सारी सांप्रदायिकता और सारे युद्ध हुए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। किस चीज़ की वजह से? नाम की वजह से और उस डिवाइडेड माइंड की वजह से। क्योंकि हम डिवाइड करके समझना चाहते हैं, हमें लगता है कि ये सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग, हम एक टाइप से उस परमात्मा की, शिव की टूटी हुई अवस्था है। तो हर चीज़ को हम टूटे हुए रूप में ही देखते हैं। हम यूनाइट उसमें फॉर्म में देख ही नहीं सकते, हम फॉर्मलेस चीज़ को अनुभव कर ही नहीं सकते, या हमारी बुद्धि करना नहीं चाहती। हम टूटी हुई अवस्था में तो सबको टूटा हुआ ही देखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अनेकता में एकता देखना, ठीक है। और दूसरी चीज़, नाम से कंफ्यूज मत होना। नाम वो अवस्थाओं के नाम है, तत्व वो एक ही है। नाम अवस्थाओं के हैं, तत्व एक ही है। और अनेकता में एक चीज़ को देखने की कोशिश करना। एक में अनेक मत देखना, अनेक में एक देखना। तो अभी आज की शिव की मुख्य जो रूप से जो है वो 3 अवस्थाएं हैं। जैसे सबसे पहली जो अवस्था है वो है पराशिव। पराशिव क्या है? पराशिव है सुप्रीम शिव। शिव की वो अवस्था जब शिव निराकार थे, शिव की वो अवस्था जब शिव अव्यक्त अवस्था में है, जब वो परम से भी परम से भी परम शिव है। सुप्रीम जो शिव का की जो अवस्था है वो एक प्रकार से आप समझो कि एक जैसे मान लो आपकी शादी नहीं हुई, तो अब जब आप सिंगल थे तो वो जो अवस्था है, वो जो प्योर फॉर्म है, वो शिव की वो अवस्था जब शिव अकेले थे, जब अव्यक्त अवस्था में, निराकार रूप में, उस समय जो है जो अवस्था है उसको पराशिव कहा गया है।
और उसी को सबसे सुप्रीम माना गया है, उसी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, वही निर्वाण माना गया है, वहीं पर मुक्ति मानी गई है। जो मोक्ष है, मुक्ति है, निर्वाण है, उसी शिव से जब प्राप्त मिलेंगे हम, तब जाके वो निर्वाण, जिसको भगवान बुद्ध ने कहा निर्वाण, वो उस शिव में लीन होने की बात है कि अपनी चेतना हम उस शिव में लेके जाएंगे तो वो चेतना ही समाप्त हो जाने वाली है, एक महामृत्यु हो जाने वाली है। उसके बाद दूसरे लेवल पर जो शिव आते हैं उनको बोला जाता है सदाशिव। सदाशिव कौन है? सदाशिव वो हैं जब वो सिंगल शिव जो है अब पराशक्ति के साथ मिलके डबल हो गए, आदि शक्ति के साथ मिलके डबल हो चुका है। जब वो सिंगल शिव डबल हो गया है, उस अवस्था को सदाशिव का नाम दिया गया है। और सदाशिव की 5 मुख बताए गए हैं। 5 मुख क्या हैं? वही जो हमने कल जाने थे, वही 5 शक्तियाँ हैं। वही चित्त शक्ति है, वही आनंद शक्ति है, वही ज्ञान शक्ति है, वही क्रिया शक्ति, वही सारी 5 शक्तियाँ जो हैं। तो वो 5 शक्तियाँ जो हैं वो शिव के 5 मुख हैं। तो इस प्रकार से दूसरा जो रूप हुआ वो सदाशिव का हुआ। और शिव एक ही तत्व है, उसी की डिफरेंट फॉर्म है। इनको आप लेवल पर भी रख सकते हैं कि सबसे ऊपर पराशिव, दूसरे नंबर पर सदाशिव। और सदाशिव जो है वो सुप्रीम से भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि संक्रमण पैदा हो गया, वहाँ पर शक्ति साथ में ऐड हो गई है। उसके बाद उन 5 मुख से जो है फिर परम शिव पैदा होते हैं। तीसरे जो शिव हैं वो परम शिव, या वो शिव जिसको हम शिव समझते हैं, जिसको महेश कहा गया है। तीसरा जो रूप है उस शिव का, वो तीसरा महेश जिसको कहा है, वो रूप। अब उन 5 जो मुख हैं शिव के, उन 5 मुख से 3 शक्तियाँ पैदा होती हैं। यानी क्रिया शक्ति तक पहुँच गए थे, क्रिया शक्ति से फिर 3 प्रकार की शक्तियाँ पैदा होती हैं। पहला ब्रह्मा के रूप में, दूसरी शक्ति बनती है विष्णु के रूप में, तीसरी शक्ति बनती है शिव के रूप में। अब ये जो तत्व हैं, इन तत्वों को हमारे ये एक प्रकार से हमें थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो धर्म को समझाने की, यानी इस जीवन के नियम को समझाने की का जो कॉन्सेप्ट था हमारे ऋषियों के पास, वो डिफरेंट स्कूल्स के थ्रू हम तक पहुँचा है। जैसे शैव स्कूल से जो कॉन्सेप्ट पहुँचा है वो कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। दूसरा कॉन्सेप्ट है वैष्णव स्कूल से जो पहुँचा है, जो विष्णु के स्कूल से पहुँचा है। वहाँ पर सेम रूप भगवान विष्णु के बताए जाएंगे। वहाँ पर शिव का नाम नहीं लिया जाएगा, वहाँ पर विष्णु का नाम लिया जाएगा। लेकिन हमें अनेकता में एकता को देखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना। बात वही कही जा रही है। जैसे समझो कि अलग अलग स्कूल हैं, पढ़ाया वही सब मैथमेटिक्स, वही सब सब्जेक्ट जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो पुस्तक के नाम अलग हैं, रंग अलग हैं, थोड़ा समझाने का तरीका अलग है। और उस स्कूल का जो, हर स्कूल का एक, समझ लीजिए एक मान लो एक गुरुकुल टीचिंग्स को फॉलो करने वाला जो स्कूल है वो अलग तरीके से पढ़ाएगा। एक क्रिश्चियन वाले जो स्कूल हैं वो अलग तरीके से पढ़ाएंगे। एक जो बीच के जो अभी नॉर्मल स्कूल रहते हैं वो अलग तरीके से पढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार से ये जो डिफरेंट स्कूल हैं, शैव धर्म वाले अलग तरीके से चीज़ों को समझाते हैं, शैविज्म वाले, और वैष्णव वाले जो हैं थोड़ा अलग तरीके से, उनमें इमोशंस ज़्यादा रहते हैं। तो ये डिफरेंट स्कूल हैं, इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमें उस तत्व की पीछे के ज्ञान को समझ लेना चाहिए और नामों को भूल जाना चाहिए। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम वो सब एक ही हैं, किसी भी रूप का आप मानो। अब शक्ति वाला जो स्कूल है वो शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं, विष्णु वाले विष्णु को ही सब कुछ मानते हैं। उसके बाद अब जैसे इस्कॉन वाले हैं वो कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें ये समझना है वो तत्व, सुप्रीम तत्व एक है। क्योंकि हमारी बुद्धि नाम को समझती है तो हम कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं। स्टेप वही है, सिस्टम वही है।
तो परम शिव के पहला पराशिव, फिर सदाशिव और फिर परम शिव। परम शिव कहाँ? जो महेश जो है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सदाशिव से ये 3 शक्तियाँ बनी। अब इन 3 शक्तियों का काम क्या है? 3 शक्तियों का काम है, ब्रह्मा का काम है क्रिएशन करना। जो ब्रह्मा की शक्ति है वो क्रिएट करती है, विष्णु की शक्ति है वो सस्टेन करती है, वो पालन करती है, और महेश की जो शक्ति है वो क्या करती है? वो नष्ट करती है। हम जिसको शिव समझते हैं वो महेश को समझते हैं। महेश जो है वो शिव का एक रूप है। वो महेश जो है वो शिव का एक चीज़ों को विलय करने वाली शक्ति है। वो ब्रह्मा जो है वो शिव की पैदा करने वाली शक्ति है, और विष्णु जो है वो शिव की पालन करने वाली शक्ति है। वही शिव, वही एक पिता, वही एक तत्व, वही गॉड एलिमेंट, वही एक परम तत्व विभिन्न रूपों में फिर आगे ब्रेक डाउन होता चला जाता है, टूटता चला जाता है। फिर उनके साथ भी उनकी शक्तियाँ और जुड़ जाती हैं साथ में। जैसे ब्रह्मा के साथ सरस्वती की शक्ति जुड़ जाती है, विष्णु के साथ लक्ष्मी की शक्ति जुड़ जाती है। इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। शिव के साथ जो है पार्वती की शक्ति जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है आगे फैलती चली जाती हैं, और यहाँ जाके कहीं ना कहीं साइंस जो है धर्म के साथ कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि साइंस अभी जान रही है शिव को, साइंस जान रही है परमाणु को, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को, और उसमें भी अब धीरे धीरे क्वांटम लेवल पर वो धीरे धीरे और डीप जा रहे हैं, गॉड एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, और भी और डीप जाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साइंस और धर्म आगे जाके एक होने की कगार पर है। तो कहीं ना कहीं साइंस के थ्रू भी हम जाएंगे तो उसी फॉर्मूला तक, उसी सिस्टम तक पहुंचेंगे, उसी ज्ञान तक पहुंचेंगे, बस नाम अलग होगा। कोई साइंस उसका कुछ और नाम रख देगी, तब उसको अलग तरीके से समझा जाएगा। वो अगर लैब में साबित हो तो वो गॉड एलिमेंट हो गया, अगर वो किसी को ध्यान में उस चीज़ का अनुभव हो तो वो शिव हो गया, वो विष्णु हो गए, वो कृष्ण हो गए। वही एक ही चीज़ है, उसी को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो ये शिव के 3 मुख्य रूप आज हमें समझने हैं, पराशिव, सदाशिव और परम शिव, या जिसको हम महेश कहते हैं। तो ये भगवान शिव के 3 रूप हैं, इनको समझना है। उसके बाद हम आगे जो अवतार जो आने वाले हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम नमः शिवाय।